बजाय आप मेरी बात सुन लो ना, आप मेरी सुन लो एक बार। नहीं तो लड़कियां डर जाएंगी, कभी आवाज भी नहीं उठा पाएंगी, कभी थोड़ी हिम्मत आएगी तो ये हमारा धरना सुनते हैं। चेहरे को तो विजुअलाइज करते होंगे, हम किसी चेहरे को, हमारे बोलने से कोई चेहरा नहीं बनता, हम आपको हमारे कर बोलने देंगे से आगे। प्रदूषण भी नहीं हट रहे हैं। मैं भी पूरे देश से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हर बेटी को इंसाफ के लिए रोड पे ही बैठना पड़ेगा तब भी इंसाफ मिलेगा, या तब भी इंसाफ की बाट देख के या वेट करके ही वो लड़कियां घर चली जाएंगी और तब भी इंसाफ नहीं मिले? समर्थन में मैम आज 6 लोगों का बयान भी दर्ज हुआ है, तो उस पर क्या अपडेट है? और आप पुलिस कमिश्नर लगता 6 का हो चुका है। देखो, हाँ अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो कितने बाकी? ये एग्जैक्ट तो देखो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल भी है, पर पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ही पूरे हो गए तो हम आपको बता देंगे। मुझे लगता है कि आवाज़ नहीं पहुंची होगी, क्योंकि ज़्यादा मीडिया वाले दिखाई नहीं रहे, जहाँ तक हमने सुना है। आपकी तरफ से ट्विटर पर हर घंटे की अपडेट दी जा रही है धरने को लेकर, तो प्रधानमंत्री ने तो आपको फॉलो कर रखा है। देखिए वो क्या पता उनकी टीम चला रही हो, तो हम यही विनती करेंगे आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से भी कि जो आपका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो ये आपकी बेटियाँ हैं, ये न्याय के लिए यहाँ पे आज 23 दिन हो चुके हैं, तो इन्हें भी न्याय दे दीजिए, आप इनकी मदद करिए, हम आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। बजरंगी प्रशासन तरफ कोई कार्रवाई जो आपका आश्वासन मिला हो अभी तक? जो उनका जो कानूनी प्रक्रिया वो चल रही है। दिनेश फोगाट जी को खेल का सर्वोच्च अवार्ड जो है वो मिला हुआ है, और आज यही बेटी जो जिनको अवार्ड मिला है, जो पदक लेके आई है, वो आज यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर निकल रही है, न्याय की मांग कर रही है। क्या हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि हम देश में अपनी लड़कियों की, अपनी बहनों की सुरक्षा ही नहीं कर सकते हैं, या जो उनके साथ में गलत करता है उसको हम सजा नहीं दे सकते हैं? इतना कमजोर तो नहीं है हमारा देश। हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इस दिन को देखने के लिए मेरे ख्याल से कुर्बानियाँ नहीं दी होंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने भी देश को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, आज वो कोई भी इंसान खुश नहीं है हमको आज इस हालत में देख के। हम तो आवाज उठा पा रहे हैं, हमारा नाम हो गया, हमारे मेडल हैं, 2 लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, हम तो मतलब अंदर से दर्द हो रहा है इतना कि जिस लड़की को जानते पहचानते नहीं है, जो एक नॉर्मल फैमिली से आ रही है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ उठ भी पाती होगी कि नहीं उठ पाती होगी? बजरंग जी, धरने स्थल से आप लगातार सड़क पर मार्च कर रहे हैं, आखिर से क्या आवश्यकता पड़ी? और इस मार्च के दरमियान कई लोगों को परेशानियां भी हो रहा है, कई बसें रुक जा रही हैं, लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रहा है, इसको कैसे देखते? देखिए हम जन समर्थन चाहते हैं और लोगों तक जो मीडिया नहीं पहुंचा पा रहे, कुछ आप लोग पहुंचा रहे हैं और बहुत सारे मीडिया नहीं दिखा रहे टीवी पे, तो हम इसको हर उस इंसान तक पहुंचा रहे हैं। और परेशान कोई भी नहीं है, क्योंकि हर घर में बेटी है और हर घर में बेटी वो अपनी बेटियों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने कहा कि मीडिया नहीं दिखा रही है, तो मीडिया पे किसी प्रकार का प्रेशर है? कहना चाहूँगी, आप बोल रहे हो कि परेशान हो रहे हैं, बसें रुक रही हैं, उन तक हमारी बात पहुँच नहीं पा रही है। जब पहुँचेगी तो वो भी समर्थन में आएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हाँ ठीक ही 5 मिनट हमें रुकवाया था, 10 मिनट हमें रुकवाया था, तो शायद हमारे 164 के बयान हो चुके हैं, 1 के हुए हो चाहे 7 के हुए तो है ना, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसकी SIT और दिल्ली वापस आ गई है, अब कुछ दस्तावेज लेकर आई है, SIT की टीम पर आपको विश्वास है? जब वो कार्रवाई करेंगे तब हमें विश्वास होगा ना, जब विश्वास दिलवाएंगे तभी विश्वास हो सकता है। और ये भी सुनने में आया था कि जो कमेटी बनी थी पहले, मैम बयान एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, जैसे पहले भी ये सुनने में आया था जो 2 कमेटियां बनी थी जिसमें लड़कियों ने बयान दिए थे, और उस बयानों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता ही है क्लीन चिट मिल गई थी, उन बयानों का तो कोई मतलब नहीं, उसी बयान के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे। 161 और 164 के जो बयान होंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 1-2 जगह से मुझे सुनने को मिला कि कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो एग्जैक्ट पुलिस को दे दी और उसी के थ्रू वो कार्रवाई करेंगे। तो क्या जो लड़कियों ने जो कंप्लेंट्स दी है या 164 के बयान दिए हैं, क्या वो झूठे हैं? वो तो झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश उच्च न्यायालय से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। अगर संविधान के अनुरूप अगर किसी लड़की ने कंप्लेंट्स दी है, 164 के बयान दिए, 161 के दिए, मुझे लगता है उससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। कमेटी की हम एक भी बात नहीं मानते, हम जो मजिस्ट्रेट के आगे बयान होंगे हम वो मानेंगे, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो हम मान लेंगे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर। कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही, पर पुलिस का बयान लेना अपने आप में एक कार्रवाई का कदम नहीं। मैम आपके साथ में अगर ऐसा कुछ हो जाता और इतने दिन तक अगर हम यहाँ पे बैठे होते तो क्या हम ऐसे ही वेट करते? हम बोल रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई इतनी डिले क्यों हो रही है? क्या हर लड़की को इंसाफ के लिए रोड पे बैठना पड़ेगा क्या? या तो संविधान में चेंज हो।
या संविधान में चेंज होना चाहिए। पोस्को में अगर किसी के ऊपर केस हुआ है, सही बात बोल रहे हो आप, पोस्को में अगर किसी के ऊपर केस हुआ है उसको गिरफ्तार करके इंटरोगेशन होना चाहिए ना। इंटरोगेशन जो होना चाहिए वो लड़कियों का नहीं होना चाहिए ना, वो ब्रिजभूषण का होना चाहिए। लड़कियों ने जो अपनी चीज देनी थी, जो भी प्रूफ देने थे, जो भी कार्रवाई करवानी थी वो कर दी है। अब किस चीज का वेट है, कहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलने का वेट हो रहा है? ब्रिजभूषण का कहना है ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर आपकी बहन बेटी कोई भी आपके घर से होती तो आप ये बोलते कि राजनीति हो रही है। ये बेटियों का मुद्दा, ये राजनीति मुद्दा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बेटियों की न्याय की लड़ाई चल रही है। जो लोग बोल रहे हैं राजनीति, ब्रिजभूषण यहाँ पे आ जाए वो हमें न्याय दिला जाए, हम चले जाएंगे घर पे, वो आगे राजनीति चमका ले यहाँ पे। और नहीं, एक मेरी सुनो आप मैं जवाब देना। साफ कहना है कि इसी से कोई चुनाव लड़ेगा। चुनाव राजनीति करके कौन आगे बढ़ा है? ब्रिजभूषण ही बढ़ा होगा। हमने तो खेल खेला, हम खिलाड़ी हैं। तो राजनीति करने वाले राजनीति की बात करते हैं, मुझे लगता है वो तो उनको भी शोभा नहीं देती होगी। मैम जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई, आप लोग शिक्षित थे और नेशनल लेवल पर आप लोग खेले थे, जब ये प्रारंभ हुआ तभी आप लोगों को आंदोलन करना चाहिए, लोगों से गुहार लगानी चाहिए थी। कहीं देरी नहीं हुई न्याय के लिए? आप देखो जी, 5 साल में जब मैं 5 साल की थी मेरे साथ हुआ, ट्यूशन पे हुआ, बस में जाती थी तब हुआ, परिवार में कोई दूर से जाता था तब हुआ। 5 साल में हिम्मत थी मेरे में, 5 साल की थी जब हिम्मत आई, जब आवाज उठाएंगे, ये लड़कियों का अधिकार है कि जब हिम्मत आई, जब उठा ली आवाज। ये थोड़ी डिसाइडेड है कि अभी हुआ है, किसी की 2 साल की और है, किसी को 5 साल की लड़की के साथ हो रहा है, वो कैसे आवाज उठाएंगे? हमने जब अपना मुकाम हासिल कर लिया, जब हमें पता चला कि अब हमारी आवाज की सुनवाई होगी, तब हमने उठा ली आवाज। आप प्लीज ये क्वेश्चन ना कीजिए। राजनीति में ये घिनौना कार्य किया जा रहा है देश के लिए, इन नेताओं की जो करतूत है, आप लोगों का जो जज्बा है ये सामने निकल के आया है। अगर न्याय मिलता हो तो क्या होगा? देखो, हमारे को इतना टाइम हो गया, 24 दिन हो गया आज, तो आम लड़की तो ऐसे ही डर जाएगी। वो तो 10 साल में क्या पता 30 की उम्र में, 40 की उम्र में कब जाके हिम्मत आएगी? छोटे बच्चों में कहाँ से आएगी? नौकरी लगी नहीं होती, शादी हुई नहीं होती, बच्चे नहीं हुए होते, कितना डर होता है उनमें। संविधान भंग होगी, इलेक्शन होना पक्का हो गया, तो बार बार एक बात उठ रही थी कि भाई इन्हीं में से कोई पद चाहता है, जैसे बजरंग का भी नाम आया, बजरंग पद चाहता है, तो अब इलेक्शन पक्का है, तो किसकी तैयारी? पहले तो वो बोल रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा चाहता है, अब वो आगे बजरंग चाहता है ना। तो बजरंग चाहता, दीपेंद्र हुड्डा जी ने अनाउंस कर दिया कि भाई मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं अपनी राजनीति में व्यस्त हूँ। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं अपनी रेसलिंग में व्यस्त हूँ। तो वो अपने परिवार का ही, वो परिवारवाद तो वो कर रहे हैं। तो आप फेडरेशन में किसी की सपोर्ट में नहीं हो, कल ना कोई इलेक्शन लड़े? इलेक्शन से जो जीत के आएगा उसका सम्मान है, पर ऐसे आदमी नहीं आने चाहिए जो आप बैठे जो हमारी बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं। थैंक यू। हम नहीं चाहते ब्रिजभूषण, एक ब्रिजभूषण को हमारे, दूसरा ब्रिजभूषण वहाँ पे आ जाए। हमारी चिंता इतनी है बस, कोई अच्छा इंसान होना चाहिए, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे कोई दूसरी फील्ड से अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तो अभी आपने सुना कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। यही बयान लगातार सामने आ रहा है हमारे सभी पहलवानों से। उनका यही कहना है कि जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके खिलाफ गलत हुआ है और इस गलत के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, इस गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार वो यहाँ पर फ्लैग मार्च करके आए हैं, उन्होंने हमसे बात की और उनके बयानों में, उनके कहने में यही सामने आया है कि वो इस मुद्दे पर अटल हैं, टिके हुए हैं और वो बने रहेंगे जब तक बेटियों के साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक बने। और बात सामने ये भी आ रही है कि जिन लोगों का कहना है कि पहलवान जो हैं वो यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए हैं, तो हम आपको ये भी बता दें कि हमारा सवाल रहा है और जवाब ये आया है पहलवानों से कि वो अपने आप को किसी भी पद पर सामने नहीं देखते हैं, वो यहाँ पर किसी भी तरह की राजनीति करने के लिए मौजूद नहीं हैं, वो इस प्रेसिडेंट की पोजीशन को हैंडल नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आप को ब्रिजभूषण शरण सिंह की जगह विजुअलाइज नहीं करते हैं, वो केवल अपने खेल में ध्यान देना चाहते हैं। एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक्स है, उनका मुद्दा केवल ये है और वो बेटियों को न्याय दिलाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज़, मैं सताक्षी पांडे, खबर जो सच का आईना दिखाए।